जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारा तरफ से ये समतल दर्पण के अंतर्गत लास्ट वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग के द्वारा प्रारंभ के 2 वीडियो समतल दर्पण के कंसेप्ट पर कवर किए थे, जबकि पार्ट 3 में हम लोगों ने 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था। जब हमने वहाँ पर वीडियो समाप्त किया था तो बोला था कि अगले एक वीडियो को लेकर आऊँगा, जिसमें बचा हुआ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा बराबर बनता है। दोस्तों, हमने समतल दर्पण के कंसेप्ट के वीडियो में बताया था कि यदि एक समतल दर्पण लेते हैं, तो वस्तु अगर रखा जाए इसके सामने, यदि एक वस्तु रखा जाए सामने, यानी कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, हम लोगों ने एक समतल दर्पण लिया जिसमें एक वस्तु को रखा। वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा? तो हमेशा दर्पण के सामने वाले भाग, अर्थात कह सकते हैं कि समतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने वस्तु को रखी जाती है। तो दोस्तों, वस्तु हमने रखा और इसकी ऊंचाई जो है वह हमने 5 सेंटीमीटर लिया। दोस्तों, इसका जो प्रतिबिंब बनता है इस दर्पण के अंदर, इसके जैसा ही बनेगा। यानी इसका यदि हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी जो हाइट होगा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि वस्तु की ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो एच डैश का भी ऊंचाई जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। देख सकते हैं कि जिस तरह वस्तु यहाँ पर रखी हुई है उसी आकार के वस्तु का भी प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि समतल दर्पण में दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक देखिए कि सीधा है तो सीधा, तथा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु के बराबर भी है। देख सकते हैं कि वस्तु के बराबर भी है, तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा बराबर बनता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखा जाए, समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखा जाए वो कितने सेंटीमीटर पर? तो 10 सेंटीमीटर पर। तो इस
इसके बाद उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। दोस्तों सिंपल सी भाषा में बताते हैं इसको कि यदि कोई समतल दर्पण है और परावर्तक सतह के सामने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है तो इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। तो देखते हैं इसको। दोस्तों एक समतल दर्पण लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं जो दर्पण से कितनी दूरी पर लेना है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण में यदि एक समतल दर्पण लेते हैं, जितनी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर बनती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसमें प्रतिबिंब भी इसके अंदर कितने सेंटीमीटर पर बनेगी तो 10 सेंटीमीटर पर बनेगी। यानी इसको यू कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। वस्तु दूरी को यू और प्रतिबिंब दूरी को भी। यानी हमने यहाँ पर एक ट्रिक बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में जो होता है वह वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु को यदि रखा जाता है तो दर्पण में उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अब हम लोग अपने दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम लोगों ने बताया था यदि एक समतल दर्पण लेते हैं और यहाँ पर एक वस्तु को रखते हैं, तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो भी इसके पीछे जो होती है अनंत दूरी तक बनती है। दोस्तों हमने इसे भी बताया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो अनंत होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने समतल दर्पण में इस तरह के प्रश्न 3 कवर किए हैं। एक कवर किया है कि यदि 2 समतल दर्पणों को यदि समानांतर रखा जाए यानी कि आमने सामने रखा जाए तो उसमें एक वस्तु को अगर रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। दूसरा पढ़ा कि यदि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मालूम करना हो तो इसमें भी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी अनंत बनती है। जबकि समतल दर्पण की फोकस दूरी भी हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत बनता है। तो दोस्तों अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। यदि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड से आती है, दर्पण में प्रतिबिंब जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड से आती है तो वस्तु कितने की चाल से गति कर रही है। तो दोस्तों हमने बताया था कि यदि समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को भी वेग से गति कराया जाए तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से गति करता हुआ नजर आता है। तो इसमें समझते हैं कि एक समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण लेने के बाद हम लोगों ने बताया था कि यदि एक वस्तु है और यह भी वेग से गति कर रही है तो इसमें प्रतिबिंब आपके सामने
2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हम लोगों के सवाल में थोड़ा उल्टा दिया है, यानी कि प्रतिबिंब ही दे दिया है, प्रतिबिंब की ही चाल दे दी है। यानी यहाँ दे दिया है कि यह आती हुई प्रतीत होती है कितना, तो 40 मीटर प्रति सेकंड से। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 2 भी है तो यहाँ पर भी हो जाता है, यानी कि ये कितना हो जाता है, तो आधा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी आधा कर दिया जाएगा। तो 40 है तो ये क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, इसमें वस्तु की हमें पूरी प्रतिबिंब को देखना है। एक समतल दर्पण में वस्तु की पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई होती है। तो इसे समझते हैं कि एक समतल दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं, और यदि एक वस्तु 10 मीटर की है, यदि एक वस्तु 10 मीटर की है, और यदि इस वस्तु का पूरी प्रतिबिंब हमें इस दर्पण में देखना हो, तो इस दर्पण की हाइट इससे तो वस्तु की हाइट से आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि ये 10 है तो ये इसकी कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर। यदि 5 मीटर का एक दर्पण है तो 10 मीटर की वस्तु का प्रतिबिंब हमें पूरी दिखाई देगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और इस टॉपिक का भी आज का लास्ट प्रश्न, तो देखते हैं कि समतल दर्पण के 2 उपयोग को बताएं। समतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को बताएं। तो दोस्तों हम लोगों ने यह घर घर में इस दर्पण को देखा है, जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखा करते हैं। वह जो दर्पण होता है और कोई नहीं, वह समतल दर्पण ही होता है। यानी एक हम लोग लिख सकते हैं कि चेहरे को देखने में जबकि हम लोग यदि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करना हो, तो किन्हीं 2 समतल दर्पण को लेकर हम लोग प्रतिबिंब की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि दूसरा लिख सकते हैं हम लोग कि यदि प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम लोग 2 समतल दर्पण को लेकर, यानी 2 समतल दर्पण का उपयोग कर हम लोग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण के पार्ट 4 में सभी लगभग बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया, और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग अगले दर्पण के बारे में अध्ययन करने की कृपया प्रदान करेंगे। तो दोस्तों
देखा जाए कि हम लोग अपने 4 पार्ट में समतल दर्पण के सभी कंसेप्ट और उससे बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, हमें बताइएगा कि आज का हमारा प्रयास कैसा रहा, और अगला जो दर्पण पर वीडियो आना चाहिए वह अवतल पर या उत्तल पर लाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं अंत होता है। जय हिंद। यार बड़ा